हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 भूमिया सरकार के नाम से जो विख्यात हैं हरिओम दास जी महाराज हैं। हरिओम दास जी महाराज ने पिछले कुछ ही वर्षों में देश भर में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। जिस तरह से बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे विश्व में सनातन की अलख जगाई है, ठीक उसी प्रकार से चंबल क्षेत्र के हरिओम दास जी महाराज, जो कि अब महामंडलेश्वर हैं, देखने में तो उम्र में तो छोटा चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने जो कीर्ति पाई है, जो काम किए हैं भूमिया सरकार के आशीर्वाद से, अपने आराध्य भूमिया जी के आशीर्वाद से, वे अपने आप में बड़े हैं। गत वर्ष भी इनके द्वारा एक विशाल यज्ञ करवाया गया था इसी महगांव की धरा पर, यही भूमिया सरकार की भूमि पर। और इस वर्ष भी देवी चित्रलेखा की बड़ी भागवत कथा प्रवचन और उसके साथ ही में 1000 श्रीमद् भागवत कथा का पाठ इनके द्वारा कराया जा रहा है। इसमें देश भर से इनके भक्त जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वे भी पहुंच रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं भूमिया सरकार के नाम से विख्यात हरिओम दास जी महाराज से। हरिओम दास जी महाराज, सबसे पहले तो मेरा यह प्रश्न है कि ये जो ख्याति प्राप्त हुई, ये जो असीम अनुकंपा भगवान ईश्वरीय आपके ऊपर हुई है, ये कहां से हुई, कैसे हुई, कैसे बनी? पहले तो आप सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे, जय भूमिया सरकार। ये ख्याति जो है, हमारी तो कोई ख्याति नहीं है, ये भूमिया सरकार का आशीर्वाद है, भूमिया सरकार की ही कृपा है। उनकी ही कृपा मात्र से वो जो ऐसा महसूस कराते, अनुभव कराते हैं, उसी आधार पर बोलते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को सत्य कराते हैं। बाकी हम तो बोल देते हैं, बाकी फलीभूत करना उनका काम है। तो उनसे हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें अपने आराध्य पर भरोसा है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं सटीक होके बोलते हैं, अपने आराध्य के भरोसे पर बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे वो भूमिया सरकार भाई मनु, हम जो बोल दिया कि वो भूमिया सरकार वो काम पूरा करे, वो करते हैं। ये हमें अपने आप पर भरोसा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हम पे आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं भूमिया बाबा हम सबके हैं। हम तो ये कहते हैं भूमिया बाबा जो है, बाबा एक नाती का संबंध जो होता है, बाबा एक नाती का जो प्रेम होता है, वो उनका प्रेम है। भूमिया बाबा है हमारे, हम उनके नाती हैं, हम सब उनके नाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बाबा से प्रेम करते हैं, अपने दादा से स्नेह करते हैं, उसी प्रकार अगर हम भूमिया बाबा से स्नेह करते हैं तो वो हमें एक दादा की तरह ही ट्रीट करता है। एक दादा अपने पोता को जैसे ट्रीट करता है, वैसे ही वो ट्रीट करते हैं। उसी अनुभव से हम जो बोलते जाते हैं वो अपना काम करते जा रहे हैं और आप लोगों में प्रसिद्धि पा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता? दादा और पोते का बड़ा प्रेम है, ये आपने ही कहा है। गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, रामदास जी महाराज के आप परम भक्त हैं, आप खनेता धाम के जो महाराज हैं उनके भी परम भक्त हैं। इनकी आपने अपने पोस्टरों पे भी फोटो लगाए हैं। इनके बारे में इनकी क्या कृपा रही है इस पूरे यज्ञ में या इस पूरी यात्रा में? देखो, दंदरुआ वाले महाराज जी हैं, जो कि हम तो उनको अपना भगवान मानते हैं, हम उनको अपना सब कुछ मानते हैं। हमने उनके अंदर में कृष्ण भगवान की छवि देखी, क्योंकि हम तो उनको कृष्ण भगवान के रूप में पूजते हैं और उनका ही आशीर्वाद है। उनने ही प्रेरणा दी थी पिछली बार कि लला एक काम करो, अब ऐसी कथा होनी चाहिए जिससे ऐसा हो। गुरु महाराज आपकी आज्ञा है, आपको आशीर्वाद है। तो उनने सिर पे हाथ रखा और उसके बाद मैंने कहा कि आप ऐसे ही कनेते वाले महाराज जी हैं, जो कि हमारे गुरु हैं। दंदरुआ वाले महाराज जी हमारे पिताजी के गुरु हैं, तो वो हमारे बाबा हुए, और कनेते वाले महाराज जी हैं वो हमारे गुरु हैं। तो कनेते वाले महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे है कि वो तो भगवान संत है, और संतों का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। जिनने संतों का आशीर्वाद पाया है वो व्यक्ति जीवन में सफल होते हुए गया है। तो हम तो संतों के ऊपर चलते हैं, एक संत नहीं। हम निमंत्रण देने जा रहे थे प्रत्येक संत के पास, तो प्रत्येक संत के पास हमने बैठ के आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट उनके पैर दाबे, तो उनने सिर पे हाथ फेरा। तो कहीं ना कहीं वो संत का आशीर्वाद काम में आएगा। हम तो यार इस यज्ञ में हमारे चंबल के जितने संत हैं, सब संतों का आशीर्वाद है और सबने सफल होने का आशीर्वाद दिया और संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। दंदरुआ वाले महाराज आपके पिताजी के गुरु हैं और कनेता वाले आपके गुरु हैं। पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? पिताजी भी आपके संत हैं? देखो, पिताजी संत है, पिताजी की ही देन है। भूमिया बाबा की सेवा पिताजी ने की, उनने उनका मंदिर बनवाया, उनने उनकी आराधना की, उनको देखते देखते हमने की, उनने ही अपना आशीर्वाद दिया है। उनके ही आशीर्वाद से भूमिया बाबा की हमें प्राप्ति हुई है। वही हम एक बार नहीं, हम जी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे पिता ही भूमिया बाबा तक पहुंचाने वाले, भूमिया बाबा तक मिलाने वाले हमारे पिता है। बाकी गुरु तो है, तो पिता भी गुरु होता है, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता ने हमें जो मार्ग दिखाया
सादा, और हमारे माता पिता पूजा नहीं करते भगवान की तो हम भी नहीं करते। पिताजी ने भूमि बाबा की पूजा की तो हमने भी की, और भूमि बाबा की पूजा की तो उनसे लगन हुई, और लगन हुई तो उनसे हमारा प्रेम बढ़ा तो उनके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। कल तक एक छोटा सा बालक हरिओम हरिओम, आज हरिओम दास महाराज महामंडलेश्वर भूमिया सरकार, बड़ा ही नाम, बड़ा ही ख्याति, क्या लगता है? ये पता हमें क्या लगता है, एक हमें सपना सा लगता है। हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, हमारे परिवार की स्थिति सही थी पर हमारी स्थिति नाजुक थी, तो हम जिस स्थिति से गुजरे उस सब को देखते हुए हमें नहीं पता कि ये भूमि बाबा कहाँ से पता, क्योंकि हम गरीब परिवार से रहे। हमारे बाबा की दादा की सबकी स्थिति सही थी, पर हमारी व्यक्तिगत हमारे पिताजी की स्थिति बहुत नाजुक थी, ये सबको पता है। तो हमारे पिताजी ने कंडक्टरी भी की, उनने मेहनत भी की, उनने सफलता भी पाई, उनने फिर भूमि बाबा की उन पर कृपा हुई, भूमि बाबा ने उन्हें दर्शन दिए, उनके बाद उन्होंने भूमि बाबा की पूजा चालू की, फिर भूमि बाबा का आशीर्वाद हुआ, और आज भूमि बाबा ही अपने नाम से हमें चला रहा है। हम तो एक क्या खाली डिब्बा है, दिमाग में दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूमि बाबा जैसा करवा रहा है वैसा करवा रहा है, भूमि बाबा का ही नाम चला रहा है, हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तो नथिंग है, हम तो जीरो है, पर जो भी है भूमि बाबा है, हमने आगे भूमि बाबा को ही किया है। हर कोई व्यक्ति होता है अपने नाम कमाने की सोचता है कि हमारा नाम आगे, हमारा नाम आगे, पर नहीं, हमारे भूमि बाबा का नाम आगे होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम चल रहे हैं। क्या 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 इसीलिए ये भूमिया बाबा का दरबार है, ऐसे गरीबों का दरबार, दीनहीनों का, मजलूमों का दरबार, जरूरतमंदों का दरबार, संकट जिस पे आए हो उसका दरबार कहा जाता है, क्या यही कारण है? भूमि बाबा, हमने कहा कि एक सरकार होते हैं, एक बाबा होते हैं, और लोग बागों ने हम वैसे तो हम तो कहते हैं भूमि बाबा है ना कि सरकार। अब लोग बागों ने भूमि सरकार रख दिया, तो सरकार का क्या कर्म है? अपनी प्रजा की रक्षा कर। अब भूमि बाबा उनके सरकार है, वो उनको सरकार मानते, वो उनको राजा मानते, वो अपना उनको आराध्य मानते, तो भूमि बाबा उनकी दुखों का, कष्टों का, सबका निवारण करते हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही भूमि बाबा अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है, उनके दुखों को हटा रहा है। कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम करवा, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की, कैसे क्या रहेगा, क्या होगा पूरे कार्यक्रम में, कब से कार्यक्रम है, कार्यक्रम 27 मई से, और 27 मई से शाम को 3 बजे से दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें काफी संख्या में बहन बेटी हमारी आएंगी, जो कि कलशों को धारण करेंगे, पीले वस्त्रों में रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पीले वस्त्र भगवान को बड़े प्यारे हैं, कृष्ण भगवान को। और ये भगवत गीता जो है वो कृष्ण भगवान का पूरा कृष्ण भगवान का वर्णन है, तो कृष्ण भगवान को ले जाने के लिए हम सब पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो हमें तो ऐसा मालूम होगा कि उसमें कईयों रूप में कृष्ण भगवान भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि भांति भांति के कहते नहीं, जाकी जैसी भावना ताकि तैसे, तो भगवान के प्रति अपन जो भावना रखते हैं, हम तो बहन बेटी में राधा कृष्ण देखेंगे, और राधा कृष्ण के रूपों में काफी बहन बेटी आएंगी जो कलश को उठाएंगे। वो यात्रा देखने योग्य रहती है कि हमारी बहन बेटी देखिए कितने एक दिशा में जा रही हो, कितने भक्ति मार्ग में जा रही है, ये बहुत अद्भुत बात है। कलश यात्रा के अलावा और क्या था? कलश यात्रा के अलावा हवन होगा, 9 कुंडी हवन है, उसके बाद 1000 मूल पाठ है, उनके पाठ होंगे, उसके बाद दिव्य दरबार रहेगा जो कि 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उसे दिव्य दरबार में काफी संख्या में भक्तगण आएंगे, जिनकी समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए मालिक क्या बताते हैं उनके बारे में, वो मालिक उनसे बात करेंगे तब उनको पता चलेगा। उसके बाद फिर कथा होगी देवी चित्रलेखा जी के मुखारविंद से, उसके बाद भंडारा होगा, भंडारे के बाद तब रासलीला होगी। पूरा प्रोग्राम 24 मतलब सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है, 27 से लेकर 4 जून तक। तो देश भर में आपके भक्त हैं, उनके लिए क्या आमंत्रण, एक तरह से अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे आमंत्रण दिलवाना चाहें तो क्या कहेंगे आप? वो भूमिया सरकार के जितने भी लाडले हैं, भूमिया सरकार के जितने भी परम भक्त हैं, जितने भी परम शिष्य हैं, जो मानते हैं वो भी, वो जो ना मानते भूमिया सरकार को, उनको भी सबको यज्ञ के लिए आमंत्रण है। सब यज्ञ में आए और यज्ञ में इतनी मेहनत करें, इतने सफलता से उसको सफल बनाए कि सब भगवान भी प्रसन्न हो जाए कि हाँ भूमिया सरकार के लाडले हैं, इनने इतनी मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं भूमिया प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दी जाए। सनातन की अलग जगह रहे हैं आप, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो सनातन जो है वो सनातन हमारी नींव है, और अगर हमें सबको रहना है, भारतवर्ष में रहना है, तो सनातन के संपर्क में, सनातन के सानिध्य में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सनातन हमारा इतना कमजोर होता जा रहा है, इतना कमजोर होता जा रहा है। अब आप देखिए, अभी विगत की बात है, जो पहलगांव में जो घटना हुई थी, वहां उन्होंने न जाति पूछी न कुछ पूछा, केवल उन्होंने धर्म पूछा। धर्म पूछ के उन्होंने जो काम किया। अब विचार करने वाली बात है, हम सब जातियों में बट रहे हैं, हम सब जातियों में बट रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आप जातियों में ना बटते हुए सनातन में जुड़े, अपने हिंदू धर्म को पकड़े,
अगर हम जातियों में बंटते हैं तो कल हमारे साथ ये होना पक्का है और फिर होगा, दोबारा होगा। अगर हम सब एक रहते हैं तो फिर हम सब सेफ रहते हैं। और बाकी सब भगवान ने, संत रविदास जी ने भी बोला था एक बार, उन्होंने भी एक कहावत कही थी कि जात पात ना पूछा कोई, जो हर को भजे वो हर कोई। क्योंकि भगवान ने जात पात पूछी ना, तो ना भगवान जात पात देख के मिलते हैं किसी को, भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। जो भगवान को पूजता है, भगवान को मानता है, भगवान का जप करता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान उसके पास होते हैं, पर वो कोई से भी बढ़ से होगा। तो भगवान ने जात पात नहीं पूछी तो हम सब जात पात में क्यों भटक रहे हैं? भगवान ने जाति पात नहीं पूछी। आपने बड़ी अच्छी लाइन कही कि हरि को भजे सो हरि को होई, लेकिन सरकार जाति क्यों पूछ रही है, क्यों गिनती करवा रही है? कहीं ना कहीं अब इस बारे में हमसे ना बुलवाए, हम संत है, राजनीति में न ले जाए तो अच्छा है, क्योंकि संत अगर राजनीति में पहुंचेगा तो फिर बवाल हो जाएगा। पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह से परास्त हुआ है पहलगांव के बाद में, जो बदला लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन प्रधानमंत्री जी के बारे में या उन प्यारे सैनिकों के बारे में जिन्होंने जांबाजी से लड़ाई लड़ी और लगभग पाकिस्तान को ध्वस्त सा कर दिया, अगर सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान खत्म हो चुका होता अब तक। तो उन सैनिकों के लिए, उन प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल ये विषय बड़ा चर्चा में। हाँ, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हम तो ये कहते हैं कि इतनी कट्टरपंथा होना बहुत जरूरी है। अगर अपना देश ही सुरक्षित नहीं, अपने देश के नागरिक ही सुरक्षित नहीं, तो हम ऐसी प्रधानता का करेंगे क्या? उन्होंने जो कार्य किया है उनके लिए बड़ा हम सराहनीय है, उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि उनके, हम तो ये कहते हैं उनकी लंबी उम्र बढ़े और ऐसे दिन रात ऐसे अपने देश की रक्षा करते रहे। बाकी हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर जो लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनके लिए भी विगत में बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की हमने। मालिक से हमने प्रार्थना की कि मालिक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवारों, हम यहाँ सुरक्षित बैठे तो उनकी वजह से सुरक्षित बैठे। तो हम अपने देशभक्ति और देश प्रेम से रखने वाले उन सिपाहियों से भी उनसे भी आग्रह है, उनसे भी भूमिया सरकार से हमने आग्रह किया कि उनके लिए कि उनका परिवार सुकुमल रहे, सुमंगल रहे, उनके परिवार पर कोई भी आंच ना आए और ऐसे ही देश की सुरक्षा करते रहे। और हम सबको, जो हम चैन की बंसी बजा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, उनकी वजह से सो रहे हैं। चंबल से भी बड़ी संख्या में सैनिक तैनात है। तो चंबल तो प्रसिद्ध ही है, एक एक चंबल का एक एक व्यक्ति 100 पे भारी है। ये तुम्हारा इतिहास गवाह है कि यहाँ चंबल की हो, वहां कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो सबको हारना ही मंजूर है। क्योंकि चंबल जो है, चंबल अड़ने वाला क्षेत्र है, क्योंकि चंबल का पानी जो है ना वो अड़ियल पानी है। अगर अड़ गया तो पीछे नहीं हटेगा, फिर उसके प्राण चले जाए चाहे कुछ भी हो यार। तो चंबल का एक एक व्यक्ति 100 पे भारी है।